Hello everyone, good morning. Today we will discuss on the topic of MPPSC SET Physical Science 2024 question solution. तो लास्ट क्लास में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे फिजिक्स के. अब नाउ वी हैव डिस्कस ऑन द 11th क्वेश्चन. तो हमें पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्या रहते हैं जनरल एप्टीट्यूड के रहते हैं और 100 क्वेश्चन क्या रहते हैं फिजिक्स के रहते हैं. ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे. अब वी हैव स्टार्ट द 11th क्वेश्चन 61. व्हेन द रिलेटिव स्पीड इज स्मॉल the Lorentz transformation equation can be reduced to the Galilean transformation equation because in both systems the times are the same. इसका आंसर क्या होगा? जो दोनों सिस्टम में क्या होता है, जो टाइम्स होता है क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन द 4-dimensional वॉल्यूम एलिमेंट इज इनवेरिएंट. लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो 4-dimensional वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है. ठीक है, नाउ the third question, the Hamiltonian for a charged particles moving in an electromagnetic field is here the symbols hold their usual meanings. तो जो चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जो मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, H=1/2 MP - Q/C का होल स्क्वायर प्लस Q5. डी वाला ऑप्शन से करेक्ट होगा. ठीक है, now the fourth question क्या है, इन ए सिंपल डायनेमिकल सिस्टम में क्या होगा, T + V = क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, सिंपल डायनेमिकल सिस्टम क्या, T + V क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इसके बाद है, इफ हैमिल्टोनियन is not an explicit function of t then, अगर हैमिल्टोनियन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, h = कांस्टेंट होगा. तो सी ऑप्शन क्या है इसका सही है. ठीक है, h = क्या होगा, कांस्टेंट. फॉर नॉइजर्स थ्योरम फॉलोइंग इज अ जनरल स्टेटमेंट. तो नॉइजर थ्योरम के लिए जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, तो इंटरप्ले बिटवीन सिमेट्री प्रॉपर्टीज एंड कंजर्व्ड क्वांटिटीज. इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, जो इंटरप्ले होगा सिमेट्री प्रॉपर्टीज और कंजर्व क्वांटिटी के बीच में होगा. ठीक है, इंटरप्ले बिटवीन सिमेट्री प्रॉपर्टीज एंड कंजर्व्ड क्वांटिटीज. इसके बाद क्या है, Identify the Hamiltonian-Jacobi equation of the time-dependent Schrödinger equation in the short wavelength limit. तो Hamilton-Jacobi equation क्या करना है, टाइम डिपेंडेंट Schrödinger equation के लिए क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट में h + ∂S/∂t = 0 या h + f = 0 भी होता है. ठीक है, तो हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट Schrödinger इक्वेशन के लिए h + ∂S/∂t = 0. ये क्या है, हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन 8th क्वेश्चन पे. क्या है, 8th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द relativistic speed of an electron which has kinetic energy 4 MeV. तो हमें क्या करना है, रिलेटिविस्टिक स्पीड कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 4 MeV है. तो कितना हो जाएगा इसकी रिलेटिविस्टिक स्पीड, 3×10⁸ मीटर/सेकेंड होगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अ पॉइंट इन फेज स्पेस. तो फेज स्पेस में पॉइंट होता है, कितना क्या होता है, पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट.
जो फेज स्पेस पॉइंट जो स्पेसिफाई करता है, पॉइंट इन फेज स्पेस स्पेसिफाइज, तो फेज स्पेस के जो पॉइंट स्पेसिफाई करता है कौन करता है? पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसके बाद है 70 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, दैट मीन्स आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्स एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला भी सही है, एफ आर इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एफ आर इक्वल टू 1/4 क्यू इन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और एफ आर इक्वल टू माइनस के डेल आर क्या है? ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव क्या, सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है? एक सेंट्रल फोर्स। एफ आर इक्वल टू माइनस के डेल आर, ये भी एफ आर इक्वल टू 1/4 क्यू इन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, एफ आर इक्वल टू माइनस जी एम वन टू अपन आर स्क्वायर, सब क्या है? सेंट्रल फोर्सेस में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for your giving your precious time. Thanks you so much. Please like and share and subscribe my channel. Thank you so much everyone.